वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि अब आंसर की का जो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी को था तो आपके लिए ज़रूरी है, और आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो भी आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन हमें मिला है उनका हम ऑप्शन के साथ सही आंसर आपको बताने वाले हैं। चलिए, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के चर्या का उप थीम है। मीन्स इसमें से कौन ऐसा है जो 4 में सब थीम है, यानी हिंदी में उप थीम। पहला है फूड, ये हमारा मेन थीम है। वाटर, ये भी हमारा मेन थीम है। शेल्टर, ये भी हमारा मेन थीम है। लेकिन जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो क्या है, हमारा ये मेन थीम नहीं है। ये फैमिली एंड फ्रेंड का सब थीम है। और आपसे पूछा गया है इसमें कौन सब थीम है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, कांसा या ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित कथन में अध्ययन कीजिए। 4 कथन आपके सामने दिया गया है, अब बताइए कि कौन कांसा के बारे में सही है। पहला है, ये एल्युमिनियम और आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, तो बिल्कुल नहीं, एल्युमिनियम आयरन जैसा ये तत्व नहीं है। दूसरा है, इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसको कैसे बनाया जाता है, तो भट्टी में कॉपर और जब टीन को पिघलाते हैं तो कांसा बन जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन 3 में है, यानी सी में है, आदिवासी लोग ब्राउजर यानी कांसा का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी में है, ब्रोंज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक टिकाऊ होती है, तो बिल्कुल गलत कथन है। ये जो है हल्की नहीं होती है बल्कि एल्युमिनियम से भारी होती है, तो बी और सी सही हो जाएगा जो किस ऑप्शन में है। तो जब आप ऑप्शन की तरफ नज़र करेंगे तो ऑप्शन 1 में ही आपको मिल जाएगा बी और सी, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। जो तीसरा प्रश्न है ये सीधे एनसीईआरटी का सवाल है कि निम्नलिखित में से सन 2000 में ग्रीष्म ऋतु में किसने वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है, हमारे नोट्स को पढ़ा है, तो आपने बिल्कुल इसका सही आंसर लगाया होगा। पहला है बिंदिया रानी, बिल्कुल गलत। दूसरा है मीराबाई चानू, ये भी गलत है। और 3 में है कर्णम मल्लेश्वरी, जो सही है। और 4 में है मीना कुमारी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या थी, भारत की वेट लिफ्टर थी। सन 2000 में इन्होंने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में सही का चयन कीजिए। ये 1 फरवरी का पूछा गया प्रश्न है, आज का सब पूछा गया प्रश्न है। गुटुर गुटुर मैं करता हूँ, घर में मैं घोंसला बनाता हूँ, पहचान कौन हूँ मैं, बताओ बताओ कौन हूँ मैं। यानी गुटुर गुटुर करना और घर में रहना, कौन ऐसे जो चिड़िया जो ऐसा करता है, तो कबूतर गुटुर गुटुर करता है और घर में अपना घोंसला भी बनाता है, तो ऑप्शन 1 सही है। बाकी ऑप्शन को हम देख लेंगे। गौरैया जो है घर में घोंसला बनाते हैं, लेकिन ये गुटुर गुटुर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा। मैना जो है, मैना की खूबी क्या है कि अपने गर्दन को झटके से घुमा सकता है, और उल्लू जो है अपने गर्दन को 270 डिग्री तक ये घुमा सकता है। तो इन तीनों का खूबी हमने बता दिया। यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत उन लोगों ने गलत कर दिया है, तो आप भी जान लीजिए कि आपने सही किया है या गलत। निम्नलिखित में से किस बीन और वाद्य यंत्र को किसको सुखाकर बनाया जाता है। बीन जो है किसको सुखाकर बनाया जाता है, एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो स्पष्ट वहाँ दिया गया है। पहला कद्दू है, दूसरा घिया है, तोड़ी है, फिर पेठा है। तो जो है बीन जो बनाया जाता है वो पम्पकिन से बनाया जाता है। पम्पकिन को हिंदी में कद्दू नहीं कहा जाता है दोस्तों, बल्कि जो पम्पकिन है उसको लौकी कहा जाता है। तो यहाँ पर लौकी सही ऑप्शन होगा, और लौकी को ही हिंदी में घिया बोला जाता है, जो ऑप्शन 2 में है। तो आप जो है बहुत लोगों ने इनमें कंफ्यूज होकर कद्दू कर दिया है। कद्दू से सितार बनाया जाता है, आप इसको लिख लीजिए, कद्दू से सितार बनाया जाता है, जो हाथ से बजाया जाता है जिसको। तो कद्दू यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर घिया हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो इंग्लिश में आपको दिख जाएगा पम्पकिन लिखा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। इनमें से कौन ऐसा है जो कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। पहला है असम और उड़ीसा, जो गलत है। गुजरात तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है। गुजरात और तमिलनाडु क्या करता है, कच्चे तेल का उत्पादन करता है, तो 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 और 4 भी गलत है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया था, बेसिक सा प्रश्न पूछा गया था। आपके सामने प्रश्न है कि धरती के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है। यानी आज का प्रश्न बच्चों के द्वारा जो मिला, ये प्रश्न पूछा गया था। 75%, 71%, 80% या फिर
19%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 71% भाग पर पृथ्वी का जो है जल पाया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम आज के 9वें प्रश्न की ओर, जो मधुमक्खियों से संबंधित था। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, तब कोई बच्चे ने हमको ऐसे बताया, तो लेकिन मधुमक्खी से क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला है। मधुमक्खियां पालन का उचित समय कौन है? अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, जून जुलाई या फिर जुलाई अगस्त? सही आंसर कौन हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर जो है मधुमक्खियां पालने का एक उचित समय माना जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और मैप से एक और प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर से सटा है? आपको अरब सागर से सटे बताना है। तो देखिए, भारत का नक्शा नीचे की ओर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। तो इस सागर, अरब सागर यहाँ है, यहाँ है। तो इधर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा। तो गोवा तो यहाँ है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गलत हो जाएगा। पुडुचेरी बिल्कुल सही है। दिल्ली ऊपर में है और हरियाणा भी ऊपर है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 11वें प्रश्न की ओर। चलिए, निपुण से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जाता है। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से निपुण भारत के सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। 60 MCQ हमने निपुण भारत का कराया है। निपुण भारत योजना निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? तो निपुण भारत जो था उसका लक्ष्य क्या था? ग्रेड 4 तक अंत बुनियादी साक्षरता, बिल्कुल गलत। ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यागन का लक्ष्य, बिल्कुल सही है। बच्चे जब ग्रेड 3 में आ जाए या उनके अंत तक बच्चों के अंदर संख्यागन को हमको क्या करना है? विकसित कर देना है। तो ऑप्शन 2 में है, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 भी गलत है। चलेंगे हम 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न नहीं है, बल्कि बच्चों ने यह बताया कि NEP 2020 से एक प्रश्न था। एग्जैक्ट प्रश्न कोई बता नहीं पा रहे थे। और NCF से 3 प्रश्न पूछा गया था। एक जो है प्रश्न CDP में, एक EVS में और एक मैथ में प्रश्न पूछा गया था। बच्चों के द्वारा हमें ये मिला। सही जो है आप भी लोग कह सकेंगे जो इन्होंने एग्जाम दिया है। एक प्रश्न पूछा गया था मधुबनी चित्रकला से, और प्रश्न क्या था? प्रश्न हमें नहीं मिला, इसलिए हम इसका क्वेश्चन नहीं बना पाए। तो हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।